एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक का लास्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.6। यस, हम लोग आज लास्ट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 से लगा के 6.5 तक पूरा बहुत अच्छे से A to Z जो सारे सम्स है वो सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.6 करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और बेसिक भी सीखेंगे कि क्या क्या है इस प्रैक्टिस सेट में, वो सब हमको समझना है। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियोज नहीं देखे, अगर आप न्यू हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बात कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2 नोट्स मिलने वाले हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। यस, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, तो वो जरूर डाउनलोड कर लेना। यस, इसी हाथों से और ऐसी हैंडराइटिंग ही आपको मिलने वाली है उस हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ डाउनलोड कर लो। एंड सेकेंड थिंग इज टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो भी अपडेट वगैरह होगा, जो भी कुछ भी न्यू वीडियोस वगैरह आएगा तो वो वहां पे आपको मिलेगा। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद पाई डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में ये पाई डायग्राम होता क्या है और हम इसको क्यों बनाए, मतलब बनाने का रीजन क्या है इसका। तो चलो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है यही है हमारा पाई डायग्राम। यस, देखो ये जो है ना, ऐसे फिगर्स है ना, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे फिगर्स जो है वो आपने मोस्टली ज्योग्राफी और साइंस में देखा होगा और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट? कि जब आप ऐसे फिगर्स को देखते हो ना तो थोड़ा अच्छा लगा होगा और ज्यादा समझ में आता है। देखो, अगर हम क्या करते हैं, किसी डेटा को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं या अगर हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक पिक्चर वाला व्यू दे देते हैं, पिक्चर वाला मतलब ये पिक्चर वाला, ऐसा मतलब डायग्राम वाला अगर रूप दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो डेटा है ना सडनली हमको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो बस वही करेंगे कि हम डेटा को क्या करेंगे, ऐसे पाई डायग्राम में क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ज्यादा समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा पाई डायग्राम है ये हमको क्या बताना चाहता है, तो दिस इज नथिंग बट प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। यानी कि ये जो अर्थ है इसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है और कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है, ये आपको यहाँ पे इसका प्रपोर्शन दिख रहा है। तो 71% इज वाटर एंड 29% इज लैंड ऑन द अर्थ। देखो समझ में कितना जल्दी से आ गया। अरे वाह, अच्छा पानी ज्यादा है क्या, अर्थ में पानी ज्यादा है? यस, पानी ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है और जरूरत भी है उसका। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये पाई डायग्राम किसका है, तो दिस इज प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर। यानी कि ये जो एयर है, ये जो हवा है, इसमें मतलब कि कौन कौन से आपको केमिकल्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से गैसेस मिलेंगे। ओके, केमिकल बोल दिया, कौन कौन से गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं एयर में, उसका यहाँ पे पाई डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है कि 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 78% क्या है, नाइट्रोजन है। 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और बहुत सारे गैसेस हो गए। तो इसलिए देखो यहाँ पे ये छोटा सा देख रहे हो, ये छोटा सा जो है वो हमारा अदर गैसेस है। यानी कि 1%, यहाँ पे देखो ये 1% जो है वो क्या है, अदर गैसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से हम लोग को फटाक से समझ में भी आ गया। तो हम भी क्या करेंगे, वही चीज करने वाले हैं। हम भी क्या करेंगे, हमको एक डेटा दिया रहेगा, हम भी उसको पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि अगर हमने पाई डायग्राम में बनाना है, अगर हमको पाई डायग्राम बनाना है तो हमको है ना यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमको चाहिए यहाँ पे सेंट्रल एंगल। यस, सेंट्रल एंगल तो आई थिंक आपने सुना ही होगा, चैप्टर नंबर 3 सर्कल है हमारा, जिसमें सेंट्रल एंगल आता है। सेंट्रल एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता देखो ये सर्कल है और यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। ठीक है, जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होगा, सर्कल के सेंटर पे होगा, तो वो हो जाएगा सेंट्रल एंगल।
ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल का हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को पाई डायग्राम में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल ही तो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एंगल ही तो था, ये कितना था हमारा यहाँ पे 29%। तो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एंगल का जरूरत थी, हम सेंट्रल एंगल से ही हमने बनाया है। यहाँ पे भी देखो ये सेंट्रल एंगल कितना है, ये सेंट्रल एंगल है 21%, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ये देखो 71%, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला हमको बस एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ डेटा इज शोन बाय अ सेक्टर एसोसिएटेड विथ इट। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है। तो ये जो सारे जो हमारे ये डेटा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर से डिनोट करने वाले हैं। तो यानी कि कैसे होगा, देखो मैं समझाती हूँ, पहले मैं ओवरऑल बेसिक चीजें बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे ऑफ एनी रेडाई, मतलब कोई भी रेडियस का आप सर्कल बना दो। उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे डेटास होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस बना देंगे, उसके बाद ये सेक्टर होगा। देखो दिस इज सेक्टर तो किया ही होगा ना, चैप्टर नंबर 7 हमारा ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि इसको सेक्टर बोलते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 मेंशुरेशन नहीं किया है, जैसे कि आपका ये कंप्लेन भी होगा कि सर ने अभी तक कराया ही नहीं है, तो हमने नहीं किया है, बट ये कंप्लेन नहीं है, ये बहाना है, क्योंकि मैंने कराया है मेरे चैनल पे, तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो बहाना मत ढूंढो, नहीं करने का बहाना मत ढूंढो, फटाफट करो। तो मेरे चैनल पे आपको चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा पूरा, ठीक है। प्रॉब्लम सेट चल रहा है अभी। तो ये सेक्टर होता है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेटास को क्या करेंगे, सेक्टर में डिवाइड करके उसको एसोसिएट करेंगे। जैसे कि ये मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास है ना, मान लो कि टोटल 10 टी शर्ट है, ठीक है, टोटल 10 टी शर्ट है। उसमें से मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 टी शर्ट मेरे पास ब्लैक कलर के हैं। 5 टी शर्ट नहीं ले लेते हम लोग, थोड़ा कम लेते हैं। जैसे कि मान लो कि 3 टी शर्ट मेरे पास ब्लैक कलर के, तो यहाँ पे ये 3 टी शर्ट मेरे ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, क्या है वो सब हम देखेंगे। तो देखो वो देखेंगे, लेकिन ब्लैक कलर के मेरे पास मान लो कि 3 टी शर्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट ले लेते हैं कि कुछ मेरे पास मान लेते हैं कि व्हाइट कलर के भी मेरे पास 3 टी शर्ट है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर के मान लो कि मेरे पास, रेड कलर का मान लो कि मेरे पास भी कुछ 2 टी शर्ट है। 2 टी शर्ट है तो फिर ऐसा नहीं होगा, 2 टी शर्ट है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा कलर, यहाँ पे कोई दूसरा कलर, ऐसे करके मेरे पूरे 10 टी शर्ट को मैंने क्या किया, पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा ब्लैक 3 है मेरे पास, व्हाइट 3 है, रेड 2 है, ऐसा करके मतलब आप समझो, बातों को समझो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो डेटाज होंगे ना, उसको सेक्टर में क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। देखो ये एक सेक्टर है, दिस इज सेक्टर, ये भी एक सेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं, डायग्राम से बताऊं, यानी कि ऐसे, तो ये सेक्टर है, दिस इज 1 सेक्टर, दिस इज अनदर सेक्टर, फिर यहाँ पे ये सेक्टर है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज इन प्रपोर्शन विद द नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ना ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना, ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। और ये सेंट्रल एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल एंगल जो होता है ना, वो इन प्रपोर्शन होता है। इन प्रपोर्शन होता है मतलब क्या, कि सेंट्रल एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन कि वो जो हमारा यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो हमारा सेक्टर है उसमें कितने नंबर ऑफ स्कोर्स है, उसके ऊपर हमारा सेंट्रल एंगल क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मेरे पास है ना 10 टी शर्ट थे, बरोबर, मेरे पास 10 टी शर्ट थे। उसमें से मेरे पास ब्लैक कितने थे, ब्लैक मेरे पास 3 थे, तो ब्लैक मेरे पास 3 थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है ना, वो डिपेंड करेगा कि ब्लैक टी शर्ट मेरे कितने हैं, 3 है ना, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये 3 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा, दैट इज इन प्रपोर्शन, मतलब वो किससे रिलेटेड है, दैट इज इन प्रपोर्शन विद द नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। मतलब वो जो कंपोनेंट है उसके कितने नंबर ऑफ स्कोर है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है, उसके प्रपोर्शन में होता है। मतलब अगर नंबर ऑफ स्कोर ज्यादा है तो सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्कोर कम है तो सेंट्रल एंगल कम होगा, ऐसा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर रेड का सेंट्रल एंगल निकालेंगे और ब्लैक का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो उसमें ब्लैक का सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा और रेड का सेंट्रल एंगल कम होगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शन रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला रिलेशन है। फिर यहाँ पे वही दिया है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। देखो जो जिसको हमको फाइंड करना है, यानी कि जो हमारा थीटा है,
जिसको हम सेंट्रल एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे, तो थीटा इज गिवन बाय, फॉर्मूला देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीटा इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री, और जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इन डिग्री। ठीक है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे पास 3 ब्लैक टी शर्ट है, मुझे अभी इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट मतलब मुझे ब्लैक का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो ब्लैक वाले टी शर्ट कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ स्कोर कितना हो गया 3, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब मेरे पास टोटल टी शर्ट कितने हैं, तो वो तो 10 है, तो 10 और इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 360, इंटू क्या करेंगे 360 डिग्री, तो ये 0 कैंसल, 3 इंटू 36 करो, 3 इंटू 36 करेंगे तो ये मुझे मेरा सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, तो 3 6 18, 3 3 9 प्लस 1 यानी कि 108, तो 108 डिग्री, तो 108 डिग्री मेरा सेंट्रल एंगल होगा। 108 डिग्री जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो बिल्कुल नहीं बरोबर ही है, देखो ऑब्ट्यूज में ही जा रहा है, तो ये मेरा ब्लैक, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि जब ये कैसे बनाएगी वो तो मैं आऊंगी, बट ये देखो ये सेंट्रल एंगल है एंड दिस इज 108, ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे स्कोर्स होंगे, जो सारे डेटाज होंगे उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे और फिर उनको हम लोग पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द सेक्टर। क्लियर हो गया? बस यहाँ पे लास्ट पॉइंट में देखोगे ना, तो लास्ट पॉइंट भी वही है, क्या दिया है, अ सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस शुड बी ड्रॉन, मतलब आप सर्कल का रेडियस कुछ भी ले सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक सर्कल स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक्चुअली में देखा जाए ना, तो पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा सबका, उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी सुटेबल रेडियस का सर्कल बनाओ, एंड यहाँ पे बस वही बोला है, डिवाइड द सर्कल इन सेक्टर्स such that the measure of central angle of each sector is proportional to the number of scores in its corresponding component in the data। मतलब जो मैंने बोला ना वही करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको सारे डेटा को क्या करना है, सेक्टर में डिवाइड करना है। और जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल है, यहाँ पे एक चीज बार बार आ रही है, क्या, प्रपोर्शन वाली, कि जो सेंट्रल एंगल होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तुम लोग ने साइंस में किया ही होगा, सेंट्रल एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर के ऊपर वो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला रिलेशन है। जैसे ब्लैक का सेंट्रल एंगल ज्यादा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लैक के टी शर्ट मेरे पास ज्यादा है, उसके बाद रेड के मेरे पास 2 ही टी शर्ट है, तो जब आप इसका सेंट्रल एंगल निकालोगे, निकालना है तो अभी के अभी निकाल दो, क्या होगा सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला फॉर द रेड टी शर्ट, तो थीटा इज गिवन बाय, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, मतलब कि कितने रेड कलर के टी शर्ट है मेरे पास, 2, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब टोटल टी शर्ट कितने हैं, 10, और इंटू क्या करना है, इंटू 360 करना है। 360 हमेशा सेम होगा सबके लिए, और वो नीचे वाला भी सेम होगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर और ये दोनों सेम होगा, बदलेगा कौन, ये बदलेगा सिर्फ, ठीक है। अभी ये 0 कैंसिल, 2 इंटू 36 करना, आपको मिलेगा 72 डिग्री, तो यहाँ पे देख लो, इसका 108 डिग्री आया था, इसका 72 डिग्री आया, मतलब सेंट्रल एंगल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, बस यही बोला है, बस और कुछ नहीं बोला है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये होगा हमारा 72 डिग्री वाला एंगल। कैसे बनाते हैं, चलो अभी हम देखते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, सब समझ में आएगा, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है, देखो प्रैक्टिस सेट 6.6 स्टार्ट हो गया है। द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। मतलब जैसे कि आपने देख ही लिया, यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिख गया पाई डायग्राम का मतलब समझ जाना, हाँ पाई डायग्राम बनाना है। चलो, तो पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ब्लड डोनेट किया गया है, एक कैंप लगा था, तो उसमें, तो यहाँ पे देखो एज ग्रुप है, यहाँ पे इयर्स में है ये, ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ पर्सन है, यानी कि यहाँ पे 20 to 25 इयर्स के जो लोग थे वो कितने थे, 80 थे, ओके। उसके बाद 25 to 30 इयर्स के जो पर्सन थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया वो 60 थे, 60 पर्सन ने क्या किया है, ब्लड डोनेट किया है, जिनका एज क्या था 25 to 30 के बीच में था। ऐसे ऐसे करके पूरा डेटा है, इसको पाई डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, पाई डायग्राम बनाते टाइम आपके क्या होगा, एक टेबल तैयार होगा। इस टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। अब 3 कॉलम क्यों, देखो 2 कॉलम तो हमारे क्वेश्चन के ही हो जाएंगे,
ये दो कॉलम तो हमारे क्वेश्चन के ही हो जाएंगे, मतलब एक ये वाला कॉलम और ये दूसरा वाला कॉलम, ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम। तीसरा किसके लिए होता है? तीसरा सेंट्रल एंगल के लिए होगा, जो हमको चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा होगा हमारा सेंट्रल एंगल के लिए, ठीक है, इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि चलो स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा हमको समझ में तो आए क्या है ये। जैसे कि देखो, पहले तो लिख दिया एज ग्रुप, ईयर्स में है, नंबर ऑफ पर्सन सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, फिर सेंट्रल एंगल थीटा। थीटा का फॉर्मूला है ना, आप लोग बार बार अपने मन में दोहराओ। थीटा का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री। बार बार बोलो ना मेरे पीछे पीछे, क्या है हमारा फॉर्मूला? नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री, ठीक है, ये लर्न करना है आपको फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एज ग्रुप है 20 to 25, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 25 to 30, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 30 to 35, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 35 to 40, ठीक है, चलो डन। अभी यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं, जैसे कि देखा जाए ये फ्रीक्वेंसी ही होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 20 to 25 एज वाले जो पर्सन थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, ऐसे कितने थे? ऐसे 80%, 80 लोग थे। वैसे यहाँ पे 60 लोग थे, फिर यहाँ पे 35, फिर यहाँ पे 25, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसका टोटल चाहिए रहेगा हमको। इसका टोटल क्यों चाहिए रहेगा बताओ? तो यहाँ पे मैंने टोटल लिखा, इसका टोटल चाहिए रहेगा। टोटल क्यों चाहिए रहेगा? क्योंकि याद करो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट मतलब देखो ये कंपोनेंट है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्कोर है? इसके अंदर स्कोर है 80, अपॉन क्या होगा? अपॉन होगा टोटल नंबर ऑफ स्कोर। टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब अभी हम क्या करेंगे, कितने टोटल पर्सन है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, तो टोटल पर्सन कितने हैं वो, यानी कि इसका हमको टोटल फाइंड करना ही पड़ेगा, जरूरत है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 5 + 5 हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10, फिर 8 9 10 11 12, एक मिनट, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 200। तो टोटल 200 पर्सन ने ब्लड डोनेट किया है। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस ग्रुप का सेंट्रल एंगल फाइंड 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 करेंगे। और जब आप सारे सेंट्रल एंगल निकाल दोगे ना, तो मैं श्योरिटी के साथ बोल दूंगी कि सब एंगल का जो टोटल है ना, आप देख लेना 360 डिग्री आएगा। क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल जब आप बनाओगे उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, बरोबर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, तो जो हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये जो सारे एंगल्स होंगे ना, ये क्या होंगे, इनका एडिशन 360 डिग्री आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, तो नहीं आ रहा है मतलब आपकी गलती है, आपकी गलती है। चलो देखते हैं अभी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हर कंपोनेंट है इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। चलो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला बोलो मेरे पीछे। नंबर 1, इस ग्रुप का सेंट्रल एंगल क्या होगा? तो सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, मतलब इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्कोर है? 80, तो 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है? 200, और इनटू क्या है? इनटू 360 डिग्री। बस इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाएगा? इस ग्रुप का सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल हमको ये ग्रुप को क्या करना है, ये जो ग्रुप यहाँ पे दिया है इसको हमको पाई डायग्राम में बताना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं सॉल्व, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 4 × 36 करेंगे, तो 36 × 4 करेंगे तो 4 6 जा 6 4 जा 24 एंड 4 3 जा 12 13 14, यानी कि 144 डिग्री। तो 144 डिग्री मिल गया, पहला सेंट्रल एंगल मिल गया। अभी इस ग्रुप का सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, बदलेगा कौन? बदलता सिर्फ ये है, ऊपर वाला बदलेगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर और 360 डिग्री सेम ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं अभी फिर से सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला बोलो। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ स्कोर है? तो ये है 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं? 200। तो ये सॉरी मैं फटाफट एकदम मतलब कि एकदम घाई में कर रही हूँ, और इनटू क्या आ जाएगा? इनटू 360 डिग्री। अभी सॉल्व करो, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 36 × 3 कर दो, तो 36 × 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 10, यानी कि 108 डिग्री। समझ में आ गया? वेरी इजी। चलो अब इस ग्रुप का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट,
दैट कंपोनेंट मतलब नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं इन दैट कंपोनेंट, मतलब इस ग्रुप में कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया था 35 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 200 इनटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये जीरो कैंसिल। अब थोड़ा बच के रहना, यहाँ पे कट करने के लिए कोई नहीं है, बट नो इशू, मैं हूं आपके साथ। यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, इनको भी कर सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में जाएगा, तो 5 4 जा 20, फिर 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे देखो 4 के टेबल में आता है 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 7 9 जा कितना हो जाता है, 7 9 जा हो जाता है 7 9 जा मैं कैसे बोल सकती हूँ, हाँ 63 होता है। ओके 63। ठीक है, क्लियर, डन। चलो अभी इस ग्रुप का सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, यानी कि ये जो ग्रुप है इसमें कितने नंबर ऑफ स्कोर है 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 200 इनटू 360 डिग्री। वेरी गुड, 360 डिग्री। ये जीरो कैंसिल। फिर से एक बार हम यहाँ पे 5 का टेबल यूज करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, डन, सबका सेंट्रल एंगल निकाल दिया। बस अभी है ना, आप इसको चुपके से ऐड करके देख लो, 360 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो नहीं मिल रहा है तो मतलब शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलो हम ऐड करके देखते हैं, 144 है, फिर प्लस 108 है, उसके बाद क्या है प्लस 63 है, फिर प्लस क्या है हमारा 45 है। चलो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये 8 8 16 और ये 4 हो जाएगा 20। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, ये 12 13 14 15 16, तो 16 हो गया, 1 2 3, देखो 360 आया ही आया, जैसा मैंने बोला था। ये आपको करना नहीं है रियल में, मतलब मन में करना है, दिखाना नहीं है। मन में करना, रफ में करना, देखना, श्योर होना, है ना, गलती ना हो, लास्ट में पूरा पाई डायग्राम बन जाएगा, बनेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ रह जाएगा, अटक जाएगा, सेक्टर बनेगा नहीं, या तो सेक्टर में जगह रहेगा या एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को ओवरलैप करने लगेगा। तो देख लो पहले ही भाई, है ना। चलो अभी देखो, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, ये जो है ना, ये 4 वैल्यूज जो आए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एज ग्रुप है ना, इसको हम एक सेक्टर से डिनोट करेंगे जिसका सेंट्रल एंगल होगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, चलो निकालो फटाक से राउंडर निकालो, कोई भी रेडियस का एक सर्कल बनाओ, हाथ में पेंसिल रखो, प्रोटेक्टर रखो। सिर्फ आपको राउंडर, प्रोटेक्टर, स्केल की, यस ऑब्वियसली स्केल की जरूरत है और पेंसिल की। चलो जल्दी से फटाफट, नो आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया ही दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं है मेरे पास इतना प्रोटेक्टर, तो मैं आपको बस एक बता सकती हूँ कि क्या क्या करना है। तो फटाक से अभी के अभी मेरे साथ करो, नहीं तो फिर डाउट रह जाएगा, मन में डाउट रहेगा फिर। तो अभी क्या करेंगे, कोई भी सर्कल बनाओ ऑफ एनी गिवन रेडियस, ज्यादा छोटा मत बनाना, अच्छा भी नहीं लगेगा, मीडियम साइज का बनाओ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया और इसका सेंटर है ना, माप देना। सेंटर कहाँ पे है ना, ध्यान से देखना, क्योंकि सेंट्रल एंगल बना रहे हैं तो वो सेंटर पे बनेगा, तो सेंटर क्या है ना वो जरूर देखना और उसको ना पॉइंट आउट कर लेना। तो ये हमारा, अभी मेरे को तो अंदाजा लेना है भाई, मैं तो अंदाजा ले रही हूँ, बट तुम लोग को तो अपना सेंटर पक्का अच्छे से पता होगा। तो मेरे लिए ये सेंटर है, क्लियर, इतना समझा। कोई भी सर्कल बना सकते हो ऑफ एनी गिवन रेडियस, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक रेडियस बनाना है, और रेडियस कहीं पे भी बना सकते हो, बस एक रेडियस बनाओ। रेडियस तो आता है यार, ऐसा मत बोलना कि आपको एक लाइन मारना नहीं आता है। हाँ, रहने दो। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप स्केल लो, और मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप है ना, जो रेडियस बना रहे हो ना, वो राइट हैंड साइड में सीधा बना दो। आप चाहो तो टेढ़ा बनाओ, आप चाहो तो इधर बनाओ, मेरा क्या जा रहा है, बट मेरी आदत है मैं इधर बना देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप एक रेडियस बनाओगे, रेडियस बना रहे, एक भाई आजा, क्या हो गया, हाँ आजा, देखो अब मैं यहाँ पे एक रेडियस बना रही हूँ, ये मैंने रेडियस बना दिया। तो ये रेडियस मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, एंगल का एक आर्म होने वाला है। क्योंकि अभी है ना, अभी यहाँ पे है ना बहुत सारे एंगल सेक्टर्स बनेंगे, बट ऑब्वियसली हम पहले एंगल बनाएंगे ना ऐसे। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वो चीज अभी के अभी साथ साथ में करो। अभी यहाँ पे क्या करो, अपना प्रोटेक्टर रखो, और यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखने तो आता ही होगा यार। अभी ऐसा मत बोलना नहीं हमको प्रोटेक्टर वगैरह सब अच्छे से बताओ, तो मैं अच्छे से ही बता रही हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा, इस एज ग्रुप का
इस एज ग्रुप का सेक्टर बनाएंगे तो इसका सेंट्रल एंगल क्या है 144 डिग्री। जैसे कि आपको पता ही है कि इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 को आर पार कर देगा ये, तो 144 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर में देखो कि 144 डिग्री कहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर यहाँ पे बीच में 90 आएगा, 90 आएगा एकदम ऐसे देखोगे तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 110, 120, 130, 140 और यहाँ पे 140 और 150 के बीच में आएगा 145। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है, दैट इज 144 पे। आपको पता है कि 144 कहां पे आता है, मुझे पता है कि आपको आता है और आप कर रहे हो, आई नो यू आर डूइंग विथ मी। तो जल्दी से आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे आ रहा है मान लो 144 डिग्री, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करो। जैसे ही पॉइंट आउट करके हो जाएगा, प्रोटेक्टर को करो टाटा बाय बाय, प्रोटेक्टर को टाटा बाय बाय। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, वाह टाटा बाय बाय हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब दूसरा रेडियस ड्रॉ करेंगे। इट इज ऑल्सो रेडियस, बट हम इसको रेडियस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोल रहे हैं कि ऐसे, मतलब रेडियस ही है बट हाँ देखो ये छू के नहीं जा रहा है, रुको मैं इसको रफ करूंगी, मैं इसको इजाजत नहीं दूंगी। यहां से क्या करना है, देखो ये सेंटर है, सेंटर से बनाना है आपको, ठीक है, याद रखना सेंटर से बनाना है। तो ये देखो, देख रहे हो मैंने इसमें बना दिया। तो ये देखो, ये हमारा एक सेक्टर बन चुका है। यस इट इज सेक्टर बाबा, ये देखो ना, ये एक सेक्टर ही तो है। तो ये हमारा सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल है 144 डिग्री। और यहाँ पे कौन सा एज ग्रुप बैठा है, यहाँ पे एज ग्रुप बैठा है 20 to 25। तो वो फिनिशिंग हम बाद में देंगे, आप उसका टेंशन मत लो। यहाँ पे लिखे 20 to 25, ठीक है, ऐसा तो वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप समझ रहे हो ना। हाँ वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्या करें, अच्छा एक तो सेक्टर बना दिया, अभी बाकी के 3 सेक्टर, बाकी के 3 के लिए क्या करेंगे। तो अच्छा देखो, जहां पे अभी हमने ताजा नया रेडियस बनाया है, मतलब ये, तो अब इधर हमको अपना प्रोटेक्टर रखना है। देखो प्रोटेक्टर रखना सिखा रही हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही गड़बड़ होती है। अब देखो, अभी ताजा जो हमने लाइन बनाई है वो ये वाली लाइन है, दिस इज अवर लाइन, ठीक है। तो अब यहां से एंगल को स्टार्ट करना है और यहाँ पे कहीं पे हमारा ऐसे बनेगा एक दूसरा लाइन या दूसरा आर्म बनेगा एंगल का। ये हमारा इनिशियल आर्म होता है। इनिशियल आर्म क्या होता है, इनिशियल आर्म रोटेट होके फिर यहाँ पे हमको एक दूसरा आर्म मिलेगा एंगल का। तो अभी क्या करोगे, प्रोटेक्टर लो, मेरे साथ करो, मेरे साथ अभी के अभी प्रोटेक्टर लो। और प्रोटेक्टर को कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, प्रोटेक्टर को कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ठीक है। यहाँ पे रखो, ये प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखा, सबने रखा कि नहीं, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा आपने, यस रखा। आप तो अपना बुक भी घुमा सकते हो बिंदास। तो हाँ प्रोटेक्टर रखा। अब यहाँ पे देखना, हमारी लाइन इस तरफ है, हमारी लाइन किस तरफ है, इस तरफ है। तो यहाँ से देखो दूसरा एंगल जो है ना वो हमारा 108 डिग्री है। तो ध्यान से देखना, 108 डिग्री देखना। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से अच्छे से बनाती हूँ, नहीं तो है ना क्या होगा ना, ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे रखना, ऐसे होगा, ठीक है। हमारा मेन लाइन ये है, तो ऐसे, एक मिनट टेंशन नको, तुम लोग करो, सब लोग तुम ही करा। ये देखो ऐसे प्रोटेक्टर रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी लाइन इस तरफ है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 आ जाएगा, बीच में 90 आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 के बाद आता है 110। तो 110 के 2 कदम पहले आएगा हमारा 108। तो 108 की इधर मार्किंग कर लेना। देखो जहां पे हमारी लाइन होती है ना, वहां से हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये क्या होगा, ओह आई एम रियली सॉरी, क्या हो गया, ओके अच्छा 1 मिनट, कुछ नहीं हुआ है, 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ यार, तो जहां पे ये हमारी लाइन है ना, वहां से आपको एंगल को स्टार्ट करना है। कैसे, मतलब कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, कौन सा वाला है 108 लेना है, इधर वाला कि उधर वाला। अरे बाबा ये लाइन है ना हमारी, तो इधर से स्टार्ट करो ना। ये हो जाएगा, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ पे 20, 30, 40 और घुमाओ और 108 जहाँ पे आ रहा है वहां पे मार्किंग कर लो। जैसे ही आप मार्किंग कर लेते हो, प्रोटेक्टर को करो टाटा बाय बाय, वो मार्किंग को रहने देना। और जैसे ही आपने मार्किंग को रहने दिया, फिर अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारा
एक फिर से रेडियस बनाएगी। देखो ये सेंटर है, सेंटर और जहां पे आपने मार्किंग की थी उसको यहाँ पे ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। मैं ये मार्किंग को थोड़ा रफ कर रही हूँ ताकि ये समझे। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल था 144 डिग्री, ये है हमारा दूसरा सेंट्रल एंगल दैट इज 108 डिग्री। अभी तीसरा, तो तीसरे के लिए क्या रखोगे, प्रोटेक्टर इधर रखेंगे, किधर रखेंगे, इधर, इधर, इधर रखेंगे। और याद रखना जो प्रोटेक्टर का जो ये टिप होता है ना, ये प्रोटेक्टर का जो बीच वाला पार्ट होता है, ये आपको हमेशा सेंटर पे रखना है, सेंटर पे। तो ऐसे प्रोटेक्टर रखना, ऐसे प्रोटेक्टर रखना, ठीक है। अभी प्रोटेक्टर ऐसे रखना, इस रेडियस के ऊपर प्रोटेक्टर हमारा मेन होना चाहिए और जिसका ये टिप जो है वो सेंटर पे होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एंगल है 36 नहीं 63 डिग्री। तो 63 डिग्री है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमारी लाइन किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे ये 10 लो, यहाँ पे ये 20, यहाँ पे ये 30, यहाँ पे ये 40, यहाँ पे ये 50 और फिर थोड़ा 60 देखो 63 जहाँ पे आ रहा है वहां पे मार्क कर लेना। तो मेरे को अंदाजे से लग रहा है कि 63 यहाँ पे आ जाएगा, 63 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा तो हम इधर मार्क कर लेंगे। इसको मार्क कर लिया तो प्रोटेक्टर को हटा देना, तुरंत प्रोटेक्टर को हटा देना और फिर आप क्या करना, एक रेडियस बनाना, ऐसे ये रेडियस बना दिया, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ, स्केल से बनाना, स्केल से बनाना, ऐसे स्केल से बनाना। तो ये 63 हो गया, तो ये 63 हो गया और जैसे ये 63 हो गया तो जो बच गया ना, जो लास्ट सेक्टर बच जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली अगर आप इसकी डिग्री देखोगे ना तो वो 45 डिग्री होगी, करने की जरूरत ही नहीं है, वो लास्ट सेक्टर है ना तो वो 45 डिग्री ही होना चाहिए। अगर मान लो थोड़ा 19-20 है, जैसे 43 है, 44 है, तो ऐसा चलता है, इतना आप दिल पे मत लेना। लेकिन हाँ 45 डिग्री और अगर वो 40 हो रहा है तो गड़बड़ है, या अगर मान लो कि वो 30 हो रहा है, मतलब इस सेक्टर का अगर एंगल आपको 30 डिग्री मिल रहा है, या मान लो कि 40 डिग्री मिल रहा है, या मान लो कि थोड़ा ज्यादा मिल रहा है जैसे कि 50 डिग्री मिल रहा है, तो नहीं चलेगा। चलो इसके आसपास 46 मिल रहा है, इट्स ओके, 47 मिल रहा है, चलो इट्स ओके, 42 मिल रहा है, चलेगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर टीचर रॉन्ग दे देगी। तो यानी कि ये देखो ये हो जाएगा हमारा 63 डिग्री, फिर ये जो बचा वो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री एंड अ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, इसलिए यहाँ पे ये हो गया, बस डन। तो एक बार फिर से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये रेडियस बनाया, ठीक है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, पहले तो आप क्या करना, कोई भी रेडियस का सर्कल बनाना, सेंटर को फिक्स रखना और एक रेडियस बनाना। तो ये सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने ये रेडियस बनाया था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, फिर हमने जो भी हमारा सेंट्रल एंगल आया था वो बनाया और फिर ये वाली लाइन बनाई हमने, ठीक है। ये प्रोटेक्टर को अभी टाटा बाय बाय करते। फिर नेक्स्ट प्रोटेक्टर कहाँ पे रखा, इसके ऊपर रखा। तो यहाँ पे रखने का तरीका आपको बस सीखना है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रखेंगे और ये ऐसे मिडल में रहेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 0 0 10 20 30 40 50 जो भी होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 10 20 30 40 50 जो भी होगा, और 108 पे हमने इसको यहाँ पे मार्किंग किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, अभी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर इधर रखेंगे। तो अभी इधर प्रोटेक्टर रखना है, तो ऐसे प्रोटेक्टर रखा, ऐसे हमने ये प्रोटेक्टर रखा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से स्टार्ट करना है 0 10 20 30 जो भी है, 63 यहाँ पे आया तो 63 यहाँ पे आया, और ये हमारा लास्ट सेक्टर था। लास्ट सेक्टर तो जो होना है वही होगा, जैसे कि उसको तो 45 डिग्री होना है तो वो वही होने वाला है। तो ऐसे करके देखो ये हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये है हमारा 144 डिग्री, ऐसे लिख देना, ठीक है। ये लिखना है जो मैं लिख रही हूँ अभी, यहाँ पे लिखना है आपको, ये है 108 डिग्री, ये हमारा है 63 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टचअप देना है वो ये देना है, ये ग्रुप को लिखना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सा एज ग्रुप है, 20 to 25, नेक्स्ट हमारा है 25 to 30, फिर नेक्स्ट है हमारा 35, सॉरी आई थिंक 30 to 35 होगा, हाँ 30 to 35 है। तो नेक्स्ट है हमारा 30 to 35 और नेक्स्ट है हमारा, यस वेरी गुड, 35 to 40। तो बस हो गया सेंट्रल एंगल, और जिसका डेटा आपने बनाया है, जिसका पाई डायग्राम बनाया है, वो आपको यहाँ पे हर सेक्टर में मेंशन करना है। तो इधर से कितना अच्छे से लग रहा है ना, ऐसे समझ में आ रहा है कि अच्छा हमारी जो नौजवान लोग हैं, जो हमारे मतलब कि
यंग लोग है उन्होंने ज्यादा दान, मतलब ज्यादा दान किया है ब्लड, है ना, एक 144 डिग्री, मतलब ये देखो ये सेक्टर थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, तो मतलब सबसे ज्यादा 20 to 25 एज ग्रुप ने ब्लड को डोनेट किया। नेक्स्ट आता है ये वाला ग्रुप, फिर ये और फिर ये, ऐसे करके है, ठीक है। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, ऐसा मत समझना, वो हो गया इधर बाई चांस हो गया, नहीं तो होता नहीं है ऐसा, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। बस आपको है ना वो प्रोटेक्टर कहाँ पे रखना है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से करना, बाकी तो सब इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बरोबर। चलो फटाफट इसको फटाफट ड्रॉ करो, अगर ड्रॉ किया तो कमेंट में मुझे बताना कि आपने ड्रॉ किया है। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन भी सेम वैसा ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल रेडी करना है जिससे आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। जब आपको एक बार सेंट्रल एंगल मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे कोई भी रेडियस का, और फिर आप सारे सेक्टर्स बनाओगे ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंट्रल एंगल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन, ड्रॉ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे एक बच्चा है, उसके है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको कौन कौन से मार्क्स मिले हैं, वो यहाँ पे उसका डेटा दिया है। आपको क्या करना है, उस बच्चे का जो ये इंफॉर्मेशन है ना उसको पाई डायग्राम में बना के दिखाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास मार्क्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो हमारा टेबल होगा इसमें हमारे पास 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स और उसके बाद सेंट्रल एंगल, जिसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो दिस विल बी अवर थीटा। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं फटाफट लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट है सबसे पहले हमारा इंग्लिश, उसके बाद आता है हमारा मराठी, उसके बाद हमारा आता है साइंस, एंड देन आता है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। ओके, मेरा तो फेवरेट है, पता नहीं आप लोग का कौन सा फेवरेट है। अच्छा मुझे बताओ कमेंट में कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेट्स सी कि क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट। फिर है सोशल साइंस एंड देन हिंदी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस, एसएस बोलते हैं ना इसको, सोशल साइंस, एंड देन हमारा हिंदी, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पे जगह ज्यादा चाहिए, कोई बात नहीं, हम इस जो लाइन है इसको रफ कर देते हैं क्योंकि नीचे हमको टोटल के लिए भी चाहिए, बट टोटल के लिए हम कर देंगे। अभी आ जाते हैं यहाँ पे इंग्लिश में बच्चे को कितने मिले हैं। इंग्लिश को बच्चे में मिले हैं 50 नॉट बैड, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ा कम ही मिलता है बट फिर भी कोशिश करनी चाहिए, उसको और अच्छा इंप्रूव हो सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट मराठी में 70, यस वेरी गुड। फिर साइंस में मिला है 80, और मैथमेटिक्स में सबसे टॉप पे यहाँ पे 90 मिला है। एंड फिर एसएस में मिला है 60, और फिर यहाँ पे हिंदी में आ गया है 50, ठीक है। तो अभी देखो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे इसको टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 है सब, तो पहले इधर यूनिट प्लेस में सब 0, उसके बाद यहाँ पे ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 5 और 7 होता है 12, 12 प्लस 8 होगा 20, 20 और 9 होगा 29, और यहाँ पे 6 और 5 होगा 11, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4, यानी कि 40, यानी कि 400। तो टोटल 400, ठीक है। तो टोटल क्या है, 400 है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है 400, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्कोर 400 नहीं लिखा है यहाँ पे, 380 क्यों लिखा है, 380 होगा, 50, 70, 80, 90, 60 एंड 50, तो 360, 380 क्यों लिखा है भाई, 380 कैसे हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है बरोबर। फिर ये 12 है और ये 8 है, तो 20 हो गया, ये 20 और ये 29 और ये 11, तो यानी कि यहाँ पे ये 0 और 1 2 3 4, तो 400 ही हो रहा है टोटल, पता नहीं, ये 400 टोटल है, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल 400 ही आ रहा है, राइट ही आई थिंक। फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ, 12 दूसरी तरीके से करती हूँ इस बार मैं, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, और ये ना 20, ये 28 हो गया, इधर 28 हो गया, और ये 12 हो गया, तो 8 9 10, हाँ तो मतलब 400 ही है, मे भी शायद मैं जो बुक देख रही हूँ उसमें गलत है। चलो आ जाते हैं सेंट्रल एंगल निकालते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 100। तो देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं, 50, तो नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट है, इसमें कितने स्कोर है 50, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 400, और इनटू क्या करना है, इनटू 360 डिग्री। बस इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे फटाफट आपको लिखना है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे देखो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, सॉरी ये जीरो कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे जीरो है। अभी ये 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मराठी में कितने मार्क्स मिले, तो नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट हो गया 70 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 400 इंटू क्या हो जाएगा 360। तो चलो सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 36, यहाँ पे 9 7 जा 7 9 जा 63 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट मतलब 80 अपॉन 400, टोटल नंबर ऑफ स्कोर 400 है, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। चलो सेम तरीका है, इधर का जीरो एक कैंसिल करने का, इधर से इधर एक जीरो कैंसिल करने का, 4 1 जा हो जाएगा 4 9 जा। अगर आप देखोगे तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक बार अगर समझ में आ गया ना कि कैसे करना है, तो दूसरे में भी क्या होता है वही सेम टाइप में होता है। ओके, 9 8 जा कितना हो जाएगा, 9 8 जा हो जाएगा 72 डिग्री। अभी यहाँ पे आ जाते हैं 90 वाला करते हैं, तो 90 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 36, 9 9 जा हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, अभी ये 60 वाला करते हैं, तो 60 अपॉन 400 इंटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 36, 9 6 जा हो जाएगा 54 डिग्री। एंड फाइनली आता है 50 वाला, तो 50 अपॉन 400 एंड इंटू क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 36, 9 5 जा हो जाएगा 45 डिग्री। और अभी है ना, एक बार चेक कर लो, इन सबको ऐड करना, आपको देखो टोटल में 360 डिग्री मिलेगा। अगर मिल रहा है मतलब हमारा कैलकुलेशन राइट है, अगर नहीं मिल रहा है मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग है। सिंपल है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 45 होता है 90, तो मैं इधर लिख रही हूँ 90। उसके बाद अभी इन तीनों को ही ऐड करना रह गया, तो अभी यहाँ पे हो जाएगा ये किसको करे, इन दोनों को पहले करते हैं। तो ये 3 + 2 हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7 7 होता है 14, तो ये 13। ठीक है, ये 13 हो गया। इन दोनों को भी ऐड कर दिया, अभी इन दोनों को करते हैं। ये 4 + 1 5 और 8 और ये 13। ठीक है, तो ये 0 ये 1, तो 10 और ये 6, हाँ तो देखो 360 आ रहा है, मतलब राइट है। ठीक है, चलो राइट है। अभी आपको पता ही है, अभी क्या करना है आपको, अभी आपको एक सर्कल बनाना है ऑफ एनी रेडियस। अपना मर्जी यार, अपनी लाइफ है यार, तुम लोग काहे का टेंशन लेते हो। तो अभी यहाँ पे फटाक से ना एक है ना ऐसे लास्ट में ना एक कॉलम बना देना ऐसा, जो यहाँ पे मेरे से बना नहीं पर ठीक है चलेगा, ऐसे बना देना। ठीक है, ये आप इसे नीचे लिख देना, हो गया। अभी चलो फटाफट एक सर्कल बना। ये साथ में करने का, जो हम पाई डायग्राम बना रहे हैं ना, ये साथ में करो। अगर अभी आपको नहीं समझा कि ये कहाँ पे रखते हैं, मतलब कि आप अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में हो कि कहाँ पे रखते हैं ये प्रोटेक्टर, तो अभी देखो अच्छे से बताती हूँ। बना दिया ये सर्कल, ये मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है। सेंटर अच्छे से देखना, सेंटर को अपने मर्जी से नहीं ले सकते, सेंटर फिक्स रहता है। अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है। अभी क्या करेंगे हम, पहले रेडियस बना देंगे। तो आप कोई एक रेडियस बना दो, तो मैं तो इस तरफ ही बनाती हूँ, मेरा तो काम है, मैंने पहले भी बोला मैं इस तरफ बनाती हूँ। तो एक रेडियस बना दिया। अब आ जाते हैं सबसे पहला एंगल। सबसे पहला एंगल हमारा क्या है 45 डिग्री, बहुत ही ईजी है। चलो क्या करेंगे, प्रोटेक्टर देखो, प्रोटेक्टर कहाँ पे रखेंगे, रेड कलर से रखती हूँ मैं प्रोटेक्टर इस बार। देखो इधर प्रोटेक्टर रखना है ऐसे, और यहाँ पे जो ये प्रोटेक्टर का ये जो टिप होता है ना बीच का, ये यहाँ पे रखने का है आपको, सेंटर पे रखना है। और यहाँ से क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो, 0 10 20 30 40 45 डिग्री देखो कहाँ पे आ रहा है। और स्टार्ट कहाँ से करने का, कभी भी मतलब कि 0 10 20 30 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमारी लाइन होती है। तो ये देखो ये इनिशियल आर्म है, ये हमारे एंगल का एक आर्म होने वाला है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमारी लाइन होती है ना, वहां से स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे मान लो कि 45 इधर आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि 45 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो उसके बाद क्या करो, प्रोटेक्टर को करो टाटा बाय बाय, प्रोटेक्टर को करेंगे हम टाटा बाय बाय। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक लाइन बनाएंगे। ओके, मतलब दूसरा रेडियस बनाएंगे, रेडियस बना रहे। तो ये देखो ये बन गया, और ये हमारा सेंट्रल एंगल है, दिस इज 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है। हाँ, अब देखो जैसे हमने ये नया रेडियस बनाया ना, अभी प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, इसके ऊपर रखना है। तो अभी प्रोटेक्टर कहाँ पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखो ऐसे ऐसे रखेंगे, ऐसे प्रोटेक्टर रखो, रखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंगल देखो, नेक्स्ट एंगल कितना है, नेक्स्ट एंगल है 63 डिग्री। तो अभी कहां से मेजरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे स्टार्ट, यहां से करना है क्योंकि हमारी लाइन इस तरफ है ना, तो यहां से स्टार्ट करो। तो 63 देखो कहां पे आएगा, ये 10 20 30 40 45 जो भी होगा, 63 देखो कहां पे आ रहा है। तो मान लो 63 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से मार्किंग कर लो। अगर आपने मार्किंग कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग अपना नया रेडियस बनाओगे। ये हमारा 63 है,
क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, अभी प्रोटेक्टर कहाँ पे रखोगे, हाँ इसके ऊपर, जो नया बनाया है ना उसके ऊपर हमको अपना प्रोटेक्टर रखना है। तो ऐसे रखेंगे, अभी ऐसे रखेंगे। अरे यार ये क्या हो गया, चलो हमारे पास सुविधा है तो टेंशन नहीं। यहाँ पे देखो ऐसे प्रोटेक्ट, ऐसे रखो प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ऐसे रखा प्रोटेक्टर। तो अभी देखो हमारी लाइन इस तरफ है ना, तो अभी मेजरिंग यहाँ से स्टार्ट करना, मतलब यहाँ से 0, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है वो लेना। तो नेक्स्ट क्या है, देखो ये दोनों हो गया, ऊपर के दोनों हो गए थे। अभी ये हमारे पास है नेक्स्ट 72। क्या है नेक्स्ट हमारा 72। तो 72 देखते हैं। चलो 72 देखो, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 72 देखो कहाँ पे आ रहा है, मान लो यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने इसको मार्किंग कर लिया। अभी मैं क्या करूंगी, प्रोटेक्टर को करूंगी टाटा बाय बाय, प्रोटेक्टर बोलूंगी टाटा बाय बाय हो जा, और अभी मैं यहाँ पे नया रेडियस बनाऊंगी। तो ये मान लो ये हमारा 72 ऐसे, ठीक है। अभी ये नया रेडियस बना ना, अभी प्रोटेक्टर किसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। तो इधर रखो प्रोटेक्टर ऐसे, हमारा प्रोटेक्टर है ना इस आर्म के ऊपर तो होना ही चाहिए, दूसरा आर्म किधर भी हो, दूसरा वाला प्रोटेक्टर कहाँ पे भी है, इस साइड वाला प्रोटेक्टर कहाँ पे भी पता नहीं होना, पर लाइन के ऊपर लाइन होना चाहिए। हमारे देखो प्रोटेक्टर की ये जो लाइन है ना, इधर वाली लाइन वो इधर होनी चाहिए, इस आर्म के ऊपर होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 81। तो 81 थोड़ा बड़ा होगा, तो ऐसे करके आप देख लो 81 क्या होगा, 10 इधर से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमारी लाइन इस तरफ है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो 10, 20, 30, 40 जो भी होगा, 80 जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है मान लो, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 81, आपको ये तो पता ही होगा यार 81 कहाँ पे आता है, बरोबर। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करोगे, तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा रफ करके मैं यहाँ पे जो रियल वाला है रियल से बनाती हूँ। मान लो इधर आ रहा था, ठीक है, ये 81। अभी लास्ट के दो बचे, एक है 54 और एक 45। तो अभी हम लोग अपना प्रोटेक्टर कहाँ पे रखेंगे, ऑब्वियसली इधर रखेंगे, इधर रखेंगे ना। तो ऐसे रखो अपना प्रोटेक्टर, ये हमारा टिप है, ठीक है। अभी देखो इधर से स्टार्ट करना, तो ये 10, 20, 30, 40 जहां पे भी 54 आ रहा है, 54 पे यहाँ पे मार्किंग कर लो, कर लिया मार्किंग। उसके बाद प्रोटेक्टर को करो टाटा बाय बाय। उसके बाद आप क्या करोगे, एक रेडियस बनाओगे। तो ये आपने मान लो रेडियस बनाया, ठीक है। कुछ एक मिनट, मुझे लगता है लास्ट में 45 बच रहा है ना, तो 45 ऐसे थोड़ी ना होगा, 45 थोड़ा कम होगा ना, तो 45 के हिसाब से, मतलब मैंने तो अंदाजा लिया है यार, तुम लोग इतना ऐसे मत बोल देना हाँ मिस आपका रॉन्ग आया। अरे अंदाजा चल रहा है पूरा, मतलब ये मान लो इधर 54 है और वो 45, और जो लास्ट का सेक्टर बचा ना, ये देखो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, 45 डिग्री का होगा ही होगा। अगर आपने बाकी सब सही किया है तो लास्ट वाला भी सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ड्रॉ हो गया। और देखो ये सब सेक्टर है, ये देखो ये एक सेक्टर है, ठीक है। अभी देखो इधर मेरे पास सुविधा है, रुको मैं बताती हूँ आपको ऐसे। ये देखो ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। उसके बाद दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये देखो ये एक सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर है। बट ऐसे आपको कलर वलर कुछ करना नहीं है तो टेंशन नहीं है, बस अभी आपको क्या करना है, फिनिशिंग टचअप देना है। सारे सेंट्रल एंगल्स जो है ना, वो सारे सेंट्रल एंगल्स आपको लिखने हैं, ठीक है, ये सारे लिखने हैं। जैसे ये मुझे पता है कि ये लास्ट वाला 45 डिग्री था, उसके बाद स्टार्टिंग भी 45 डिग्री था, तो स्टार्टिंग भी 45 डिग्री। जैसे देखो ये 45 डिग्री कम लग रहा है, ये 45 डिग्री ज्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में दोनों 45 डिग्री सेम ही दिखेंगे, बट मैंने एक अंदाजा लेके किया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो सेम ही होता है। ये 63 डिग्री है, नेक्स्ट हमारा 63 डिग्री, उसके बाद आता है 72 डिग्री, उसके बाद 81 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 54 डिग्री एंड देन 45 डिग्री। तो ये सारे सेंट्रल एंगल्स तो लिख दिए, लेकिन ये डेटा किसका है वो तो नहीं बताया, तो वो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि ये सेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश के मार्क्स। तो सबसे पहला हमारा क्या था, इंग्लिश का था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, मराठी। नेक्स्ट हमारा मराठी का मार्क्स था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आई थिंक साइंस का मार्क्स था। उसके बाद सबसे ज्यादा उसको मैथमेटिक्स में मार्क्स मिले थे, तो ये मैथमेटिक्स का है, ये मैथमेटिक्स का सेक्टर है। उसके बाद उसको मिला था सोशल साइंस, तो ये सोशल साइंस का सेक्टर है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा, लास्ट आई थिंक हिंदी था, हाँ, तो यहाँ पे हिंदी। तो बस ये हो गया हमारा पाई डायग्राम। ओके, वेरी इजी, बरोबर। तो ये है हमारा पाई डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अभी इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं, इसी के साथ थर्ड वन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, in a tree plantation program the number of trees planted by a students of different classes is given in the following table. Draw a pie diagram showing the information. Okay, मतलब कि डिफरेंट स्टैंडर्ड के बच्चे आए थे और उन्होंने कुछ ट्री प्लांट्स किए, तो उसी का डेटा है। जैसे कि स्टैंडर्ड 5th के बच्चे जो है उन्होंने 40 ट्रीज प्लांट किए, नॉट बैड। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने 50 ट्रीज प्लांट किए। 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। तो ऐसे करके हमको ये डेटा दिया, इसको पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही इजी है ना,
यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्ड, जिसको पाई डायग्राम में बनाना है स्टैंडर्ड, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज और फिर सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये टीटा भी हो, इसको टीटा से डिनोट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड कौन कौन से, यहाँ पे 5th से लगा के 10th तक। तो 5th, फिर 6th, फिर आता है 7th, फिर आता है 8th, उसके बाद आता है 9th और उसके बाद आता है 10th। ठीक है, तो यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड ने कितने ट्रीज प्लांट किए थे, 40। उसके बाद नेक्स्ट 6th स्टैंडर्ड ने 50, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 75, नेक्स्ट आ जाएगा 50 और उसके बाद आ जाएगा 70, उसके बाद आ जाएगा हमारा 75। ठीक है, टोटल स्कोर भी चाहिए रहेगा हमको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने टोटल प्लांट्स हुए हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो 5 होता है 10, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे 5 ये हो गया 10, ये 10 हो गया और ये 12, 10 और 12 हो जाएगा 22, तो ये 22 और ये 7 7 होगा 14, तो यानी कि यहाँ पे 6 और 3 तो 360, तो यहाँ पे 360 आया। ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पे 360 आया। अच्छा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी 360 है और इनटू में भी 360 आएगा ना। मतलब यहाँ पे ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 75 डिग्री होने वाला है। अब कैसे होगा, कैसे समझा मुझे देखो बताती हूँ आपको। बट ये 360 टोटल समझा ना आपको, यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा टोटल है। अब देखो जब आप सेंट्रल एंगल निकालोगे तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। तो 5th स्टैंडर्ड लोग, 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए थे, 40। तो नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट इज 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर देखो 360 आया। और इनटू में क्या करते हैं हम लोग, 360 करते हैं, तो 360। और तो यहाँ पे देखो ये 360, ये 360 कैंसिल हो गया, बचा कैसे, 40 बचा, तो यहाँ पे 40 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा देखो, और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नीचे वाला जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर है और ये जो 360 है वो हमेशा सेम रहेगा। तो हमेशा हर केस में क्या होने वाला है, ये सेम होने वाला है। मतलब कि जो हमारा नंबर ऑफ स्कोर है वही हमारा सेंट्रल एंगल भी बन जाएगा। और इसका भी टोटल निकालोगे तो ऑब्वियसली 360 आएगा। जब इसका टोटल 360 आया तो इसका भी आएगा ही ना। चलो एक बार फिर से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6th स्टैंडर्ड के बच्चों ने कितने ट्रीज प्लांट किए थे, 50। तो नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट कितना है, दैट कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ स्कोर है, 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 360 और इनटू क्या करेंगे, इनटू सेम 360 करेंगे। तो फिर से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना 50, तो ये 50 डिग्री में होगा। यहाँ पे ये नंबर में है, ये डिग्री में है। बस डिफरेंस यही है कि इसका यूनिट डिग्री है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इट इज इन नंबर, कि नंबर ऑफ ट्रीज 50 ऐसा। ठीक है, अभी कुछ करने ये मत करो ना, अरे हमको पता है कि क्या होने वाला है तो टाइम पास क्यों करना। तो इसका आंसर कितना आएगा, नेक्स्ट आंसर आएगा हमारा 75 डिग्री। इसका नेक्स्ट आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 70 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 75 डिग्री आएगा। और टोटल करके देख लेना 360 डिग्री मिलेगा। हो गया, डन। अभी क्या करना है, अभी बनाना है हमको सर्कल। तो कुछ भाग जाए उससे पहले ही मैं बता देती हूँ कि कुछ बच्चे भाग जाए। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टैटिस्टिक इस प्रैक्टिस सेट के बाद। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो स्टैटिस्टिक का जो ये क्या बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक के जो प्रॉब्लम सेट के वीडियोस है ना, प्रॉब्लम सेट के वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम सेट 6 अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहां पे आपको प्रॉब्लम सेट के 6 के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सेट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी आपको जो मेंशुरेशन वगैरह अगर कोई चैप्टर देखना है तो आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते, फटाफट सर्कल बनाना। तो ये तो हाँ, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे देखो प्रोटेक्टर आ गया। अरे प्रोटेक्टर है ना, ये सिंपल प्रोटेक्टर है, बस उसको वो जो स्ट्रेट होता है ना वही ड्रॉ कर सकते हैं। इधर प्रोटेक्टर को घुमा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा रफली बता दिया। अगर हुआ ना, अगर आपको अगर ऐसा एक चाहिए कि एक क्वेश्चन हमको बुक में करके दिखाओ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बुक में करके बता दूंगी। ठीक है, तो आपका क्या है ना कि सब क्लियर हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आप सर्कल बनाओ ऑफ द गिवन रेड आई। तो एक सर्कल बना दिया गिवन रेड आई का। ठीक है, यहाँ पे सेंटर तो हमारा यही रहेगा। अभी आपको सबको पता ही है कि अभी क्या करना है, आपको रेडियस बनाना है। और मैंने तो आपको यही सलाह दी थी कि यहाँ पे ऐसे एक रेडियस बना दो। आप चाहो तो ये रेडियस कैसे भी बना सकते हो, किधर भी बना सकते हो। मतलब ये स्टार्टिंग इनिशियल वाला जो हमारा रेडियस है, इधर नहीं बनाना है, अगर इधर बनाना है तो भी चलेगा, ऊपर किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं तो एडवाइस करूंगी इधर ही करो। ठीक है, चलो सबसे पहला एंगल है हमारा 40 वाला। 40 डिग्री तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखना, ये प्रोटेक्टर है हमारा। और यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि लाइन इस तरफ है ना, तो 10, 20, 30, 40, मतलब इधर किधर 40 आएगा, मार्किंग कर लो मेरे साथ। और अभी क्या करना, अभी एक मस्त ऐसे एक लाइन बनाना। तो ये 40 डिग्री हो गया कि नहीं, हो गया। अब मैं ये एक्स्ट्रा जो है ना उसको रफ कर देती हूँ। तो पहला मिल गया।
अभी नेक्स्ट आ जाते, अभी प्रोटेक्टर कहाँ पे रखोगे, इस लाइन के ऊपर, ये जो नई दुल्हन आई है ना हमारे सामने, इसके ऊपर हमको प्रोटेक्टर रखना है। तो ऐसे रखना, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, रखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा कितना है, नेक्स्ट है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री देखो ऐसे इधर से स्टार्ट करना, ठीक है, इधर से। तो 10 20 30 40 50, तो मतलब मान लो ये 50 आ गया, तो ये 50 आ गया, तो ऐसे आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर लेना, हो गया। अभी इसको रफ कर देते, इसको रफ कर देते। तो 1 मिनट, यहाँ पे ये ग्लिच हो गया, ग्लिच, कोई बात नहीं, इसको हम सुधार सकते हैं। 1 मिनट, हाँ चलो हो गया, हाँ हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोटेक्टर कहाँ पे रखोगे, ऑब्वियसली ये जो नई दुल्हन आई है, नई लाइन आई है, इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे, इधर अपना टिप रखोगे प्रोटेक्टर का, और इधर से स्टार्ट करोगे। लेकिन एंगल क्या है, एंगल है 75 डिग्री, तो थोड़ा बड़ा होगा, तो यानी कि 10 20 30 40 जो भी होगा, 75 जहां पे आ रहा है इधर से स्टार्ट करना, बस स्टार्ट इधर से करना, मतलब 10 20 जो है ना इधर से स्टार्ट करके लेना। तो यानी कि 75 आ रहा है, तो मतलब मान लेते हैं कि 75 इधर किधर आ रहा है, तो 75 इधर किधर आएगा, तो ऐसे करके आप एक लाइन बना देना, ठीक है। तो 1 मिनट, मैं अभी रियल वाला लाइन बना देती हूँ, ऐसे करके कोई लाइन बना देना ऐसे। तो ये 75 डिग्री कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ और इसको हम थोड़ा ऐसे अरेंज कर देंगे, ये 75 डिग्री, अरे अरे हाँ, चलो ठीक है, अभी चलेगा। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा एंगल है, नेक्स्ट है 50 70 75, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है पता है ना, प्रोटेक्टर उल्टा रखना है, ऐसे रखना, उल्टा उल्टा रखना, क्योंकि इधर ऐसे रखना, ऐसे ऐसे रखना प्रोटेक्टर, ठीक है। 1 मिनट, ऐसे प्रोटेक्टर रखना, ये बीच में रहेगा, और इधर हमारा ये वाला एक आर्म होगा, और इधर से 10 20 30 40 50 जो भी लेना है, कितना लेना है हमको, 50 लेना है, तो 50 50 इधर आएगा, इधर आएगा, तो आप ऐसे करके इसको ड्रॉ करना, ठीक है। देखो ऐसा करना, ओके किया आप सबने, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा 70 और 75। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रोटेक्टर कहाँ पे रखोगे, इस लाइन, ऐसे जहां पे इसका शेप होता है ना, वैसे ही हमारा प्रोटेक्टर का शेप होगा, और ऐसे करना और ऐसे रखना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 70, जो भी है 70 है, तो मान लो 70 यहाँ पे आया, तो 70 ऐसे, और जो बच गया वो 75 हो जाएगा, ठीक है। 70 बड़ा लग रहा है 75 से, ये कैसे हो सकता है, चलो इसको थोड़ा छोटा करते, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है, और इसको मैं कर देती हूँ रफ। फिर फाइनल हमको टचअप भी देना है, तो फाइनल हमको टचअप देना है। अरे यार, ये इसको कब से बुला रही हूँ, बड़ी आने को रेडी नहीं। हाँ, तो फाइनल टचअप देंगे। फाइनल टचअप में क्या करेंगे, यहाँ पे सारे जो भी एंगल्स है वो लिख देंगे, और जो जो ये सेक्टर, हर एक सेक्टर किसको डिफाइन कर रहा है वो करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 40 डिग्री, उसके बाद है 50 डिग्री, उसके बाद है 75 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट है 50 70 75। तो ये है 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और ये है 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, ये 5th क्लास है, यहाँ पे ये 6th क्लास, ये 7th क्लास ने इतने प्लांट किए, फिर 8th क्लास, फिर यहाँ पे 9th क्लास है, और फिर ये 10th क्लास है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये देखो बन गया, दिस इज अवर पाई डायग्राम। इजी, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको प्रोटेक्टर रखने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैम थोड़ा सा क्या करो कि आप बुक में बना के दिखाओ, तब हमको समझे, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी, ठीक है। और चेकआउट कर लेना ये प्रॉब्लम सेट का वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो तो ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने सिखाया है सिर्फ 20 मिनट में, इसको जरूर देखना, बहुत ही टॉप पे चल रहा है। और ट्रिगो का टेबल कैसे बनाते हैं अगर वो भी नहीं पता है तो यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस वीडियो का आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, कि प्रूव दैट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ट्रिगो के, उसका वीडियो भी कल लाइव होने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल का नाम नहीं दिख रहा है तो चैनल का नाम है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, यहाँ पे आपको सारे 10th क्लास के वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग 4th 5th एंड 6th करेंगे, है ना। कितने क्वेश्चन रह गए, हाँ तो हो जाएगा, ठीक है। 4th 5th एंड 6th करेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।